नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की आशिकी बड़ी मजबूत आशिकी है। ये लैला मजनू से भी ज्यादा मोहब्बत इन दोनों में है। ये नीतीश कुमार और मोदी की मोहब्बत की दास्तानें जब लिखी जाएंगी, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की लैला मजनू की दास्तान लिखी जाएगी। मुझसे मत पूछिए कि इसमें लैला कौन है, मजनू कौन है, आप फैसला करें। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच के संबंध को लैला मजनू का प्यार करार दिया है। किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की आशिकी बड़ी मजबूत आशिकी है। इन दिनों दोनों के बीच लैला मजनू से भी ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन इसमें लैला कौन है और मजनू कौन है, ये आप खुद तय कीजिए। आपको बता दें कि किशनगंज लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी अख्तरुल ईमान के पक्ष में चुनाव प्रचार करने किशनगंज आए थे। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की आशिकी बड़ी मजबूत आशिकी है। ये लैला मजनू से भी ज्यादा मोहब्बत इन दोनों में है। ये नीतीश कुमार और मोदी की मोहब्बत की दास्तानें जब लिखी जाएंगी, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की लैला मजनू की दास्तान लिखी जाएगी। मुझसे मत पूछिए कि इसमें लैला कौन है, मजनू कौन है, आप फैसला करें। मगर जब नीतीश कुमार के और मोदी के इश्क की कहानी लिखी जाएगी तो सुनो लैला और मजनू, सुनो, जब तुम्हारी दास्तान मोहब्बत की लिखी जाएगी तो मोहब्बत का नाम नहीं लिखा जाएगा उस दास्तान में, नफरत का नाम लिखा जाएगा तुम्हारी दास्तान में। जब तुम्हारी दास्तान लिखेगा मौर्रख, सुनो नीतीश कुमार और मोदी, आज तो मौर्रख का कलम आजाद नहीं है, मगर मुझे यकीन है कि जब तुम्हारी तारीख लिखी जाएगी मोदी की और नीतीश कुमार की तो मौर्रख लिखेगा कि जब से ये दोनों एक साथ आए हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम तनाव में इजाफा हुआ है। जब से ये दोनों एक साथ आए हिंदुस्तान में अमन को खतरा पैदा हो गया। जब से ये दोनों एक साथ आए गाय के नाम पर कई मासूम लोगों को मारा गया, पीटा गया। जब इनकी दास्तान लिखी जाएगी तो इन लिखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का वो प्रधानमंत्री था जिसके 5 साल में सबसे ज्यादा हुजूमी तशद्दुद में गरीबों को और मजलूम को मारा जाएगा। सुनो नीतीश कुमार, सुनो नरेंद्र मोदी, बताओ ये जो आसाम की सरजमीन पर जो शौकत अली को मारा गया, वो शौकत अली कौन था? वो शौकत अली गरीब आदमी था, उसको कीचड़ में डालकर पीटा गया, मारा गया। उसका वीडियो जाकर देखिए आप। शौकत अली की आंखें हिंदुस्तान कल तमाम हिंदुस्तानियों से सवाल कर रही है जो कहते हैं कि ये बापू का हिंदुस्तान है। क्या शौकत अली को जिस तरीके से मारकर उसके मुंह में सूअर डाल दिया गया, क्या आप और हम पैसे से हिंदुस्तानी उस पर नाश करेंगे और फकर करेंगे? मैं हिंदुस्तानियों से कह रहा हूं, मैं ठाकुरगंज के गयूर अवाम से कह रहा हूं, अगर आपके सीनों में एक धड़कता हुआ दिल है जो जरूर है, जो इंसानियत की निशानी पे आपको देता है, तो धड़कते हुए दिल पर हाथ रखकर सोचिए, बताओ मेरे भाई, क्या किसी भी इंसान को इस तरह मारा जा सकता है? चाहे उसका नाम शौकत अली हो या उसका नाम राम हो। हिंदुस्तान चलेगा तो संविधान से चलेगा या फिर हिंदुस्तान आरएसएस के गुंडों की लाठी के ऊपर चलेगा? क्या हिंदुस्तान में किसी को भी चेहरे पर दाढ़ी देखकर मारने की इजाजत दी जाएगी? तो फिर हिंदुस्तान का अदालत क्या काम का? हिंदुस्तान की पुलिस क्या काम की? हिंदुस्तान का इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी किस काम का? ये हमला शौकत अली पर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के संविधान पर हो रहा है और मोदी और नीतीश कुमार अपने इश्क में मसरूफ है। नोटबंदी से बर्बाद हुए गरीब, नहीं आए अच्छे दिन। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नोटबंदी फैसले के कारण देश के गरीब बर्बाद हो गए हैं। मोदी के अच्छे दिन देश में कहीं नहीं दिखे। आज आप देखते हैं कि नोटबंदी के नाम पर 500 और 1000 की नोट को गायब कर दिया गया। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैंने 500 और 1000 की नोट को गायब करके ब्लैक मनी का खात्मा कर दिया। मेरे भाई, 500 की 1000 की नोट पे जो फैसला लिया गया था, असदुद्दीन ओवैसी वो वाहिद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था पूरे मुल्क में जो पुकार कर कह रहा था कि 500 की 1000 की नोट सिर्फ गरीबों को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई है।
मैं उस वक्त भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, आप जानते हैं कि ठाकुरगंज का आपका यह शहर जहां पर हर कारोबार पैसे की बुनियाद पर होता है, बमुश्किल एक 4-5 या बहुत कम होगा जहां पर क्रेडिट कार्ड का इंतजाम होगा, मगर जो कारोबार पैसे के ऊपर होता है उसमें पूरे के पूरे गरीब आवाम होती है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो ठेला मंडी पर फ्रूट का कारोबार करने वाला हो या कोई दुकान हो, इन तमाम का कारोबार नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के नाम पर, ब्लैक मनी के नाम पर उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। नीतीश ने कुर्सी के लिए बदला पाला, मोदी ने किए झूठे वायदे। ओवैसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जहां कुर्सी के लिए पाला बदलने का आरोप लगाया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता से झूठे वायदे का गुमराह करने की बात कही। जब असेंबली के चुनाव हो रहे थे उस वक्त मैं आपके दरमियान में आया था और आकर आपसे बार बार अपील कर रहा था कि आप इस असेंबली इंतखाबात में आप सीमांचल के इंसाफ के लिए मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, मगर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जिम्मेदारों ने, हमारी माँ और बहनों ने, हमारे नौजवानों ने मुझसे कहा कि नहीं ओवैसी साहब, अब की बार हम गठबंधन को वोट देंगे। मैं आपसे अपील कर रहा था, मैं आपसे इल्तिजा कर रहा था, मैं चीख मार मार कर, पुकार पुकार कर आपसे कह रहा था कि याद रखो, आप गठबंधन को वोट नहीं दे रहे, आप बीजेपी की मजबूती के लिए अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं आपसे तकरार कर रहा था कि देखो, जिसको आप नीतीश कुमार को वोट देने जा रहे हैं वो एक दिन मोदी की गोद में जाकर बैठ जाएगा, मगर आपके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात बैठी हुई थी कि नहीं, हमको गठबंधन को वोट देना है। मैं बड़ी इज्जत के साथ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बताओ, आपने मोदी के खिलाफ जिसको वोट किया था, आज वो जाकर नरेंद्र मोदी के बाजू में बैठा हुआ है, उसका बगल का बच्चा बना हुआ बैठा हुआ है और नीतीश कुमार मोदी के गोद में बैठकर आज सेकुलरिज्म की बात करते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।